संस्कृत शिक्षण की क्लास में आप सभी का स्वागत है। उस दिन हम लोगों ने पहले के वीडियो में हमने पढ़ा है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्रों में हमने पढ़ा 14 सूत्र। उसमें बताया गया कि का से माँ तक करके 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन य र ल व जो कि 4 हैं। फिर ऊष्म व्यंजन है श श स ह, ये भी 4 हैं। इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अच को हम स्वर और हल को व्यंजन कहते हैं। उसके बाद 4 अयोगवाह हैं जिसमें अनुस्वार, विसर्ग, फिर है जिह्वा मूली, उपध्यमानी और यम वर्ण। इससे आगे चलते हैं मूल स्वर। मूल स्वर हैं आपके, और फिर मूल स्वरों में ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत, जिसमें ह्रस्व स्वर जिनको हम मूल स्वर भी कहते हैं, जो संख्या इनकी स्वर जिसमें ह्रस्व स्वर हैं 5 जिनको हम मूल स्वर भी कहते हैं, अ, ई, उ, री और री। इसी में दीर्घ है, ह्रस्व का ही दीर्घ है, जैसे आ है उसका बड़ा, ई है उसका बड़ा ई, उ है उसका बड़ा उ, री है बड़ी री, फिर री, ए, ओ, औ। मूल स्वर 5 हैं ये। उसके बाद दीर्घ स्वर कितने हैं? 8 हैं। प्लुत स्वर ये भी आपके 9 हैं, जिसमें देखिए अ के बाद हमने 3 लिखा है। फिर ये तो ह्रस्व का मतलब है जिसका उच्चारण हम धीरे से करें। धीरे से मीन्स एक मात्रा में करें। मान लो मैं उदाहरण के लिए बोल रही हूँ कि ह्रस्व स्वर में मान लो एक सेकंड लगता है, तो दीर्घ में 2 सेकंड लगता है, लेकिन प्लुत में यही चीज़ 3 सेकंड लगती है। जैसे अ, आ, फिर अ, तो इसमें क्या हो गया? 3 मात्राओं का जो है समय लगता है। इसी को हम आगे बताएंगे स्वर के स्थान के आधार पर, जैसे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त यानी जोर से उच्चारण किया जाए किसी चीज़ का, जैसे अ, ई, उ, ऐसे। तो जब हम उच्च स्वर में किसी स्वर का उच्चारण करेंगे, जैसे अ, ई, उ, तो ये देखिए अभी ये मूल स्वर में है अ, ई, उ। इसी को जब हम जोर से उच्चारण करेंगे, ऊंचे स्वर में उच्चारण करेंगे, उसको हम बोलते हैं उच्चैः उदात्तः। फिर अनुदात्तः यानी नीचे स्वर में धीरे से उसका उच्चारण किया जाए, अ, ई, उ। इसके बाद है स्वरित या समाहार स्वरितः। देखिए इसमें देखिए अ, ई, उ, इसके ऊपर ये देखिए एक आपकी ये छोटी सी लाइन खींची हुई है। इसका मतलब है समाहार स्वर को सूचित करता है। ये निशान है समाहार स्वर। जैसे किसी के भी ऊपर जैसे ये है, इसके ऊपर हमने एक लाइन खींच दी, मतलब ये समाहार। एग्ज़ाम में जब कभी इस तरह का वर्ड आए और ऑप्शन में दिया है कि दीर्घ, उच्चैः अनुदात, नीचैः अनुदात या समाहार, तो समाहार में ऐसे लाइन खींची रहेगी। उसके बाद पढ़नी शिक्षण के अनुसार, शिक्षा के अनुसार जो वर्ण माने गए हैं 63 या 64 माने गए हैं, 64। उसके बाद पढ़ेंगे उच्चारण स्थान या प्रयत्न। इन शब्दों का, इन वर्णों का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है उसको हम बता रहे हैं। जैसे उच्चारण स्थान कितने हैं? 8 हैं, अभी आगे बताएंगे। वर्णाभिव्यक्ति प्रदेशः स्थानम, अर्थात वर्ण अभिव्यक्ति के पूर्व और बाद जो भी प्रयत्न किया जाता है, जो भी हम
सोचते हैं या फिर उसके बाद उच्चारण करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रयत्न। उसके में देखिए वर्ण जो उच्चारण के स्थान हैं, देखिए कंठः, तालु, मूर्धा, दन्तः, ओष्ठौ, नासिका, जिह्वा, मूलम, उरश्चेति। अब उरश्चेति क्या है उसको आगे बताएंगे। कंठा यानी कंठ से, तालु यानी तालु से। तालु अब क्या है? मुख के जो दोनों जबड़े हैं, जिसमें ऊपर के जबड़े की जो कठोर, आपका इधर दिखाएंगे, ये मुख के ऊपर की जो कठोर ऊपर छत एक बोल सकते हैं उसको बोलते हैं तालु। तालु। मूर्धा जिसमें मुंह और नाक दोनों से, या फिर इस तालु से, यहाँ से ये मूर्धा है। दंतः दांत। ओष्ठौ यानी देखिए ओष्ठौ लिखा है, यानी दोनों ओठों की मदद से जिन शब्दों का उच्चारण किया जाता है। नासिका है, नाक से। जिह्वामूली जिनमें जिह्वा का प्रयोग किया जाता है। उरश्चेति यानी हृदय से जिन वर्णों का उच्चारण होता है, जैसे उरश्च यानी उर यानी हृदय। वर्णों का जिस स्थान से उच्चारण किया जाता है उसे उच्चारण स्थान कहते हैं। उच्चारण स्थान यानी जहाँ से हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं। से कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा मूली तथा उरश्चेति यानी उर यानी हृदय। अब इनको हम याद कैसे करेंगे कि किन शब्दों का उच्चारण कहाँ से होता है? तो इसके लिए देखेंगे, जैसे एक सूत्र है, अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, यानी अ, क वर्ग और ह का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से होता है। इसको सूत्र रूप में भी आगे बताएंगे, जो कि याद करने में बहुत ही सरल है। फिर है इचु यशानाम चालु, ई चा वर्ग और या श का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री टा वर्ग, र और श का उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। मूर्धा ये अभी मुख और नासिका के ऊपर में जो ये रहता है उसको हम बोलते हैं मूर्धा। फिर है ऋतु लसानाम दंतः, री ता वर्ग, ला और सा का उच्चारण कहाँ से होगा? दांत से होगा। फिर है उपपद्धमानीयानाम ओष्ठौ, ऊ का, पा वर्ग का और उपध्यमानी वर्णों का उच्चारण भी कहाँ से होगा? ओष्ठ से होगा। अब यहाँ उपध्यमानी में आप देख रहे होंगे ये अर्धविसर्ग, इसको हम बोलते हैं अर्धविसर्ग। ये है, इसका भी उच्चारण कहाँ से होगा? ओष्ठ से होगा। चलिए अब इधर हम सूत्र के बारे में, ये आप डायग्राम देख रहे होंगे, ये एक चित्र है। देखिए उच्चारण स्थान है 8, जिसमें देखिए कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा और उरस। उर यानी हृदय। जैसे हम अब उर का आपको हम बता दें, जैसे आप बोलिए ब्रह्म, देखिए अंदर हृदय से आवाज़ आ रही है ब्रह्म, तो ऐसे उनका ये उरस्य यानी हृदय से भी है। तो देखिए सूत्र के उसमें हमने बताया था कि हम सूत्र के बारे में भी बताएंगे कि सूत्र से आप कैसे याद कर सकते हैं कि किस वर्ण का उच्चारण या किस स्वर का उच्चारण कहाँ मुख के किस भाग से होता है। तो देखिए कंठ, तो अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, यानी आ का वर्ग, हा और विसर्ग का उच्चारण कहाँ से हो रहा है? कंठ से हो रहा है। ये देखिए बाद में भी हमने लिख दिया है, आ का वर्ग, हा और विसर्ग। फिर है इच्चु यशानाम तालु, ई चा वर्ग, या और शा का उच्चारण तालु से। मूर्धा ऋतु रसाणाम मूर्धा, री टा वर्ग, रा और शा का उच्चारण आपका मूर्धा से होता है। फिर है ऋतु लसानाम दंता, री ता वर्ग,
ला और सा का उच्चारण आपका दांत से होता है। उपपद्यमानीय नाम ओष्ठ, उ पावर्ग और उपध्यमानी जो हैं उनका उच्चारण ओष्ठ से होता है। फिर है नासिका। नासिका जो पंचम वर्ण है, ये से य म ग ण न नाम नासिका च। तो जैसे वर्ग का चा वर्ग का य, म पा वर्ग का म, का वर्ग का अंगा और टा वर्ग का ण और फिर न ता वर्ग का न। ये जो पंचम वर्ण है, स्पर्श वर्णों का पंचम वर्ण जो है वो उनका उच्चारण नासिका से होता है। उसके बाद ए और ऐ का उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ और तालु दोनों से होता है। इसका सूत्र है एदैतो कंठ तालु। फिर है ओ और औ का उच्चारण। ये ओ और औ का उच्चारण होता है कंठ और ओष्ठ से। इसका सूत्र है ओदौतो कंठोष्ठम। ओ और औ का उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है। फिर है वा का उच्चारण वकारस्थ दंतोष्ठम, यानी दांत और ओठ दोनों से होता है। जिह्वा मूली जिसमें का और खा, इसके जो अर्ध विसर्ग के पहले जो भी आ जाते हैं उनका भी उच्चारण कहाँ से अभी हमने बताया था आपको, ओष्ठ से बताया था। फिर है जो नासिका अनुस्वारस्य, अनुस्वार जो हैं उनका उच्चारण और उरस ह ये जो दिए गए हैं उरस्य, ये उसका उच्चारण। धन्यवाद।